फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो आपको आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से इस शेयर की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि लगातार कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। इन्फोसिस की सालाना मीटिंग के अंदर जो बातें निकल कर रही है उससे एक बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि इन्फोसिस के कामकाज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि पिछले एक साल से कोरोना ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा आईटी कंपनियों को कारोबार मिल रहा है। जो फॉरेन कंट्रीज से कारोबार है वो भी इनके काम में बहुत बढ़ोतरी हो रही है और लगातार एम्प्लॉयज़ की भर्ती की जा रही है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा शेयर में प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। तो निवेश के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा बन रहा है। फिलहाल स्टॉक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा दी है। ये अपने 52 वीक के हाई पर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से तेज़ी रुकने वाली है। यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी अभी बाकी है। इसमें अब लहरबंदी शुरू हुई है, तूफान आना बाकी है। तो यहाँ से निवेश बनता है तो आगे सारी की सारी संभावना तलाशेंगे। साथ में जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस ने कारोबार की वजह से मार्केट कैप बढ़ा दिया है पूरे मार्केट का। तो आगे क्या संभावना बन रही है, क्या इस समय निवेश करना चाहिए, और अगर निवेश करते हैं और अगर हम साल भर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो हमको कहाँ तक हमें प्रॉफिट मिल सकता है, यानी 1 ईयर टारगेट क्या है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे निवेश को तो सुरक्षित रखेगा ही रखेगा, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि पिछले एक साल में आईटी कंपनियों के वारे न्यारे हो गए कोरोना काल की वजह से। और इन्फोसिस एक बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है और विश्वास करती है पूरी दुनिया उनके ऊपर। कारोबार में उनके लगातार वृद्धि हो रही है, उनका मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है और कंपनी पे अगर इस समय भी हम निवेश करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक बार हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 1509 पर ओपन हुआ, 1515 की हाई बनाई और लो था 1487 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 1510 पर करीब 0.98% अप क्लोजिंग आई है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। BSE में 5,56,000 का वॉल्यूम हुआ और 3 लाख की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 53.98%। NSE की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही भारी मात्रा में वॉल्यूम बढ़ा है। 1,35,33,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 81,20,000 की डिलीवरी उठाई गई। तो लगातार वृद्धि हो रही है वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जागा है इस स्टॉक के ऊपर। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 70 लाख का वॉल्यूम था पूरे दिन का। एक सप्ताह पहले 91 लाख का वॉल्यूम था। गुरुवार को वॉल्यूम में और कमी हुई थी, 79 लाख का वॉल्यूम था। लेकिन फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, उससे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। यहाँ से स्टॉक दौड़ने को तैयार है। ये अपने 52 वीक के हाई पर आ चुका है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में ये 692 से दौड़ते हुए 1515 तक पहुँच चुका है, यानी 700 रुपये का स्टॉक 1500 तक पहुँच चुका है एक साल के अंदर। और एक साल में इसने 117% का शानदार रिटर्न दिया है। अभी स्टॉक 52 वीक की हाई के आसपास है और पिछले एक महीने में इसने 12.19% का शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक बिल्कुल दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ से निवेश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, परंतु एक बात का ध्यान रखें, खरीदारी कम मात्रा में करें, एक साथ न करें। उसके पीछे वजह यह है कि सेंसेक्स काफ़ी बढ़ चुका है और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्टों की राय है कि करेक्शन आ सकता है 3 से 4,000 पॉइंट का। तो उस समय अगर आपने निवेश थोड़ी मात्रा में किया तो आप निचले लेवल से भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, आपका एवरेज नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, परंतु निवेश जरूर करें। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और चलते हैं अब इसकी अपडेट की तरफ। तो इन्फोसिस ने अपनी बोर्ड मीटिंग में बताया कि इस कोरोना काल ने कंपनी के कारोबार में काफ़ी बढ़ोतरी की है और कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ा दिया है। और ये बढ़ोतरी है, ये एम्प्लॉयज़ के सैलरी की, ये जुलाई 2021 से लागू होगी, यानी अगले महीने से होगी। और इस साल की ये सेकंड बढ़ोतरी है, यानी फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू होकर 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन इसमें 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले जनवरी 2021 में भी कंपनी ने सैलरी में बढ़ोतरी की थी और इसके पीछे वजह है कारोबार में बढ़ोतरी। लगातार कंपनी के कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है कोरोना की वजह से, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो कंपनी के COO प्रवीण राव ने 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग में ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हमारे काम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती भी की है
और इस कोविड-19 के कारण वर्क फ्रॉम होम में बढ़ोतरी की वजह से हमारे कारोबार में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो बहुत ही पॉजिटिव बातें कही गई है। लगातार अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ा रहे, इस नए साल में 2 बार उन्होंने सैलरी को बढ़ा दिया, साथ में नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती हो रही है। इसका मतलब इन्फोसिस के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चमत्कार कर सकता है, आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ी जो और अपडेट है उसमें पिछले एक सप्ताह में टॉप 10 निफ्टी की कंपनियों में से 4 ने एक सप्ताह के अंदर ही मार्केट कैप के अंदर 68,458 करोड़ रुपीज़ की इजाफा कर दिया। बहुत बड़ी मार्केट कैप में इजाफा हुआ है और ये जो 4 कंपनियां, इनमें सबसे जो बड़ा जो योगदान है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और इन्फोसिस का। इन 2 कंपनियों की वजह से मार्केट कैप में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। इन्फोसिस की खुद की वैल्यूएशन 24,628 करोड़ से जंप मारकर 6,41,108 करोड़ तक पहुँच गई है। तो इन्फोसिस लगातार मजबूत हो रहा है और यहाँ से अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी में आ चुका है। काफ़ी समय से लगातार मार्केट दौड़ रहा है, बड़ा करेक्शन नहीं आया, बीच में नॉर्मल करेक्शन आए छोटे छोटे, परंतु जो मार्केट के जानकार है उनका कहना है कि एक बड़ा करेक्शन बाकी है, यानी 4 से 5,000 पॉइंट का सेंसेक्स में करेक्शन आ सकता है। तो ऐसे समय में सारे शेयरों में गिरावट होगी, तो उस समय आपका निवेश तभी सुरक्षित रहेगा जब आपने लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक में निवेश किया हुआ है। अगर आपने छोटे और पेनी स्टॉक में निवेश किया हुआ है तो वहाँ से गिरावट की ज़्यादा संभावना होगी, वहाँ पे लगातार लोअर सर्किट लग सकते। तो ऐसे समय में जब मार्केट में रिस्क बना हुआ है तो आपको निवेश भी सुरक्षित करना चाहिए। तो ऐसे समय में आपको सुरक्षित स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिनमें अभी भी तेज़ी की बहुत ज़्यादा संभावना हो लेकिन गिरावट में आपके निवेश को सुरक्षित रखे। तो उस पैमाने में ये इन्फोसिस पूरी तरह से फिट बैठता है। और सेकंड जो स्टॉक हमारा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको भी आप निवेश करके रखें, बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। यहाँ से बढ़ोतरी की संभावना काफ़ी है, गिरावट की संभावना कम है। तो TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप निवेश करके रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी बढ़ चुका है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी बाकी है। टाटा मोटर भी बहुत ही अच्छा है, इस समय निवेश के लिए अच्छा बन रहा है क्योंकि वो करेक्शन के दौर से बाहर निकल चुका है। 357 की उसने हाई बना के लो बनाया था 280 के आसपास का, और वहाँ से फिर से स्टॉक 350 के पार चला गया। तो स्टॉक खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है और ये स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, पूरा निवेश ना करें। IT सेक्टर का ये सबसे बड़ा धुरंधर खिलाड़ी है और इस समय वर्क फ्रॉम होम का जो कारोबार, बहुत सारी कंपनियों ने अब अपने एम्प्लॉयज़ को घर से ही काम करने की छूट दे दी है और इस वजह से IT कंपनियों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इन्फोसिस इसमें सर्विस देने में सबसे आगे है तो और कारोबार बढ़ेगा। तो इस समय आप बिल्कुल निवेश करके रखें इन्फोसिस में, यह आपके सपने साकार कर सकता है। अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड करके रखते हो, फिलहाल की करंट लेवल से भी अगर आप खरीदते हो तो ये दुगुना हो सकता है 1 साल के अंदर फिर से आराम से। तो इसका हमारा 1 ईयर का टारगेट 3,000 का है। 3,000 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, पहले भी जा सकता है अगर और ज़्यादा भयंकर तेज़ी बनी तो, वरना आपको 1 साल में ये आपकी रकम को दुगुना तो करने की ताकत रखता है। तो बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।